भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन चुन लिया गया। आईसीसी ने 27 अगस्त को नॉमिनेशन के आखिरी दिन इसका ऐलान भी कर दिया। इस पद के लिए जय शाह के अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था, इसलिए भारतीय बोर्ड के बॉस को निर्विरोध चुन लिया गया। जहां इस मामले में जय शाह को आईसीसी बोर्ड के लगभग सभी सदस्यों का समर्थन मिला, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पंगा लेते हुए उन्हें समर्थन नहीं दिया। आईसीसी ने पिछले हफ्ते ही ऐलान कर दिया था कि मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने लगातार तीसरे कार्यकाल से इनकार कर दिया। इसके बाद ही आईसीसी ने नए चेयरमैन के लिए नामांकन मंगाए थे, जिसकी आखिरी तारीख 27 अगस्त थी। इसके बाद से ही ये अटकलें तेज हो गई थी कि शाह ही इस पद के लिए अपना दावा पेश करेंगे और उन्हें किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार हुआ भी यही और दो चेयरमैन चुन लिए गए। बीसीबी चुपचाप देखती रही। क्रिकेट नेक्स्ट की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि आईसीसी बोर्ड के 16 में से 15 सदस्यों ने बीसीसीआई सचिव शाह के नामांकन का समर्थन किया। यहाँ तक कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने भी जय शाह के ही पक्ष में अपना मत रखा। जय शाह के चयन के लिए ये पहले ही काफी था, क्योंकि उन्हें सिर्फ 9 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। इन सब के बीच सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से ही शाह को समर्थन नहीं दिया गया, ये जानते हुए भी कि कोई दूसरा दावेदार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने शाह के खिलाफ भी वोट नहीं दिया, लेकिन उनके पक्ष में भी नहीं था और कोई प्रतिक्रिया अपनी ओर से नहीं दी। चैंपियंस ट्रॉफी पर पड़ेगा असर। जय शाह 1 दिसंबर से आईसीसी चेयरमैन का पद संभालेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने शाह को समर्थन न देकर कहीं पंगा तो नहीं ले लिया। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान में ही अगले साल फरवरी-मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन होना है, लेकिन इसमें टीम इंडिया के जाने की संभावना नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को इसके हाइब्रिड आयोजन के लिए मजबूर होना पड़ेगा और आईसीसी के शीर्ष पर जय शाह के होने से उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन चुन लिया गया। आईसीसी ने 27 अगस्त को नॉमिनेशन के आखिरी दिन इसका ऐलान भी कर दिया। इस पद के लिए जय शाह के अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था, इसलिए भारतीय बोर्ड के बॉस को निर्विरोध चुन लिया गया। जहां इस मामले में जय शाह को आईसीसी बोर्ड के लगभग सभी सदस्यों का समर्थन मिला, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पंगा लेते हुए उन्हें समर्थन नहीं दिया। आईसीसी ने पिछले हफ्ते ही ऐलान कर दिया था कि मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने लगातार तीसरे कार्यकाल से इनकार कर दिया। इसके बाद ही आईसीसी ने नए चेयरमैन के लिए नामांकन मंगाए थे, जिसकी आखिरी तारीख 27 अगस्त थी। इसके बाद से ही ये अटकलें तेज हो गई थी कि शाह ही इस पद के लिए अपना दावा पेश करेंगे और उन्हें किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार हुआ भी यही और दो चेयरमैन चुन लिए गए। बीसीबी चुपचाप देखती रही। क्रिकेट नेक्स्ट की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि आईसीसी बोर्ड के 16 में से 15 सदस्यों ने बीसीसीआई सचिव शाह के नामांकन का समर्थन किया। यहाँ तक कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने भी जय शाह के ही पक्ष में अपना मत रखा। जय शाह के चयन के लिए ये पहले ही काफी था, क्योंकि उन्हें सिर्फ 9 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। इन सब के बीच सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से ही शाह को समर्थन नहीं दिया गया, ये जानते हुए भी कि कोई दूसरा दावेदार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने शाह के खिलाफ भी वोट नहीं दिया, लेकिन उनके पक्ष में भी नहीं था और कोई प्रतिक्रिया अपनी ओर से नहीं दी। चैंपियंस ट्रॉफी पर पड़ेगा असर। जय शाह 1 दिसंबर से आईसीसी चेयरमैन का पद संभालेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने शाह को समर्थन न देकर कहीं पंगा तो नहीं ले लिया। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान में ही अगले साल फरवरी-मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन होना है, लेकिन इसमें टीम इंडिया के जाने की संभावना नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को इसके हाइब्रिड आयोजन के लिए मजबूर होना पड़ेगा और आईसीसी के शीर्ष पर जय शाह के होने से उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन चुन लिया गया। आईसीसी ने 27 अगस्त को नॉमिनेशन के आखिरी दिन इसका ऐलान भी कर दिया। इस पद के लिए जय शाह के अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था, इसलिए भारतीय बोर्ड के बॉस को निर्विरोध चुन लिया गया। जहां इस मामले में जय शाह को आईसीसी बोर्ड के लगभग सभी सदस्यों का समर्थन मिला, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पंगा लेते हुए उन्हें समर्थन नहीं दिया। आईसीसी ने पिछले हफ्ते ही ऐलान कर दिया था कि मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने लगातार तीसरे कार्यकाल से इनकार कर दिया। इसके बाद ही आईसीसी ने नए चेयरमैन के लिए नामांकन मंगाए थे, जिसकी आखिरी तारीख 27 अगस्त थी। इसके बाद से ही ये अटकलें तेज हो गई थी कि शाह ही इस पद के लिए अपना दावा पेश करेंगे और उन्हें किसी तरह के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार हुआ भी यही और वो चेयरमैन चुन लिए गए। बीसीबी चुपचाप देखती रही।
क्रिकेट नेक्स्ट की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि आईसीसी बोर्ड के 16 में से 15 सदस्यों ने बीसीसीआई सचिव शाह के नामांकन का समर्थन किया। यहां तक कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने भी जय शाह के ही पक्ष में अपना मत रखा। जय शाह के चयन के लिए ये पहले ही काफी था, क्योंकि उन्हें सिर्फ 9 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। इन सब के बीच सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से ही शाह को समर्थन नहीं दिया गया, ये जानते हुए भी कि कोई दूसरा दावेदार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने शाह के खिलाफ भी वोट नहीं दिया, लेकिन उनके पक्ष में भी नहीं था और कोई प्रतिक्रिया अपनी ओर से नहीं दी। चैंपियंस ट्रॉफी पर पड़ेगा असर। जय शाह 1 दिसंबर से आईसीसी चेयरमैन का पद संभालेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने शाह को समर्थन न देकर कहीं पंगा तो नहीं ले लिया। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान में ही अगले